जंगल से आज़ाद खान की रिपोर्ट। सच देख रहा है बिहार। आज हम पहुंचे हुए हैं करपी ज्योति नगर डॉक्टर ज्योति प्रसाद के पास, जो उत्तरी भाग 1 से चुनावी मैदान में भावी उम्मीदवार के रूप में उतरे हुए हैं। सच देख रहा है बिहार। मैं इस चैनल को हृदय से स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर ज्योति प्रसाद उर्फ शत्रुघ्न पंडित। मैं ज्योति नगर का निवासी हूं, जो करपी थाना के नज़दीक है, और मैं करीब 28 वर्षों से इस जगह पर निवास कर रहा हूं। ये मेरा कर्म भूमि है और मैं 28 वर्षों से सभी पर्वों पर गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते आ रहा हूं। कोई भी पर्व हो, मैं सभी पर्वों पर निःशुल्क चिकित्सा लगाकर सभी गरीबों के लिए सेवा प्रदान करते रहा हूं। कोई भी पर्व हो, या दीपावली हो, दशहरा हो, छठ हो, मुहर्रम हो, ईद हो, बकरीद हो, या अन्य किसी भी तरह के आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन हो या किसी प्रकार के आयोजन हो, मैं चाहता हूं गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान की जाए। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कहीं पर यज्ञ का आयोजन हो, या किसी भी प्रकार के जो जन सेवा के आयोजन होते हैं, उसमें मैं इस तरह के शिविर लगाकर लोगों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करता हूं। बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है, तब से मैं सभी लोगों के लिए नशा मुक्ति शिविर लगाकर निःशुल्क दवा प्रदान कर लोगों की नशा छुड़ाने का कार्य कर रहा हूं। चुनाव मुद्दा में आपका आने का क्या मुद्दा रहेगा? चुनाव में क्यों आ रहे हैं आप? चुनाव ऐसे मैं लोगों की सेवा के लिए आ रहा हूं। क्षेत्र के सभी लोग जिस तरह से हमसे लाभान्वित हो रहे थे, गरीब लोग लाभान्वित हो रहे थे, उन लोगों ने मुझसे बार बार यह आग्रह किया कि डॉक्टर साहब, ये भी एक समाज सेवा ही है। जिस तरह से आप समाज सेवा करते हैं, स्वच्छता के ऊपर, जल जीवन, हरियाली, या कोई भी बाल विवाह हो, दहेज प्रथा, कोई भी जो कार्य होते हैं, जो जनसेवा के कार्य होते हैं, उसे लेकर लोग काफ़ी प्रभावित होकर कहे कि आप इस जिला परिषद में भी आ पाएँ और इस क्षेत्र में ही आकर लोगों की सेवा करें। इसे लेकर मैं जिला परिषद सदस्य से भावी उम्मीदवार के बारे में मैं लोगों से संपर्क कर रहा हूं। क्या आपका किस पार्टी से उद्देश्य है? आप जो पार्टी में हैं, उस पार्टी से उद्देश्य चुनाव लड़ रहे हैं या ऐसे ही लड़ रहे हैं? जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। ये जनसेवा के कार्य मैं करता हूं और यह मेरा अपना पर्सनल कार्य है। मैं लोगों को आजीवन सेवा प्रदान करने के लिए मैं शपथ लिया हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी, तब तक गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा हो या किसी प्रकार से मदद हो, जितना सक्षम होगा मैं लोगों की सेवा करते रहूँगा। मुझे किसी प्रकार से पार्टी से हो या किसी प्रकार से कोई ऐसे कार्य से मैं इसमें नहीं जोड़ना चाहता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, लोगों की सेवा करना। क्या जो पहले जिला पार्षद यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, उनसे आप काम से संतुष्ट हैं? देखिए, पहले बहुत सारे लोग जिला परिषद के उम्मीदवार आए और अपनी क्षमता अनुसार कार्य किए। मैं यही चाहूँगा कि अगर मुझे मौका मिलता है, लोग मुझे मौका देते हैं, तो निस्वार्थ रूप से मैं सेवा करके यह करके दिखाऊंगा कि आज भी वैसे व्यक्ति जीवित हैं, धरती पर वैसे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ रूप से सेवा कर सकता है। कोई लोभ लालच नहीं, किसी प्रकार के कोई लोभ लालच नहीं। और आने वाले समय में लोग देखेंगे भी, और मैं वैसा कार्य करने के लिए जिस तरह से कर रहा हूं लोगों की सेवा, उस तरह से इस कार्य में भी जुड़कर दिखाऊंगा। क्या आप चुनाव अगर जीत कर आते हैं तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा? अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूं तो जिस तरह से मैं गरीबों की सेवा करते रहा हूं,
मैं क्षेत्र में लगातार उस सेवा को बरकरार रखूंगा। गांव-गांव पहुंचकर उत्तरी भाग 1 से जिला परिषद के जो उम्मीदवार हैं, जो क्षेत्र पड़ता है 9 पंचायत, 9 पंचायतों में मैं गांव-गांव जाकर शिविर लगाकर लोगों की सेवा करता रहूंगा। उन्हें निःशुल्क चिकित्सा हर घर में प्रदान करूंगा और उसके साथ ही जो सरकार की योजनाएं होती है उन्हें गांव-गांव तक पहुंचाऊंगा, उन्हें लाभान्वित करूंगा। मुझे किसी प्रकार के उसे कोई लोभ लालच नहीं होगा। मैं निस्वार्थ रूप से लोगों के समर्पण रूप से कार्य करते रहूंगा। शिक्षा के प्रति आपका क्या रहेगा? शिक्षा तो अहम चीज़ है और शिक्षा ही सबसे ऊपरी चीज़ होती है। जो भी हमारे समाज के हों, बच्चे हों, भविष्य जो हमारे उस पर निर्भर करते हैं शिक्षा के ऊपर, तो शिक्षा पर विशेष फोकस होनी चाहिए। शिक्षा वैसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर शिक्षा के अभी अभाव हैं। जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है वहाँ शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और उस वैसे जगह पर मैं चाहूँगा, सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा, इसके बारे में मैं शिक्षा के लिए और आगे भी मंत्रियों से मैं यह प्रस्ताव रखूँगा कि जिस जगह पर शिक्षा की बहुत कमी है, जहाँ पर लोग अशिक्षित हैं, वैसे जगह पर स्कूल खोली जाए, बच्चों के लिए विशेष पढ़ाई की सुविधा दी जाए ताकि वहाँ लोग विशेष ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे स्कूल में आए और शिक्षित हों। आप कोरोना महामारी में हम आपको देखते हैं, सोशल मीडिया पर आप छाए रहते हैं, आप कोरोना महामारी को कैसे देखते हैं? कोई भी महामारी हो, आज 2 साल से कोविड-19 2019 से कोविड-19 का जो हमारे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जो सभी को त्रस्त किया है, तो मैं पिछले साल से ही कोविड को अपने शरीर को, अपने जीवन को परवाह किए बिना लोगों की सेवा में उपलब्ध रहा और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कोविड से बचाव के लिए पूरे क्षेत्र के करीब 100 गांवों से ज़्यादा मैंने सैनिटाइज किया है और कोविड से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी हो, कोविड के बारे में जानकारी हो, किस तरह से हमें बचाव करनी है उसके बारे में जानकारी हो, और कोई भी अगर संक्रमित होते हैं कोविड से तो मैं उन्हें निःशुल्क चिकित्सा प्रदान कर उन्हें 10 से 15 दिनों में कोविड से छुटकारा दिलाने का कार्य करता हूं। और यह मेरा कार्य जब तक ये कोविड-19 समाप्त नहीं हो जाता है तब तक मेरा यह जागरूकता अभियान हो या निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने की हो या संक्रमित से बचाव के लिए हो, मैं निःशुल्क दवा भी वितरण करते रहता हूं। या चेचक हो, संक्रमित बीमारी, या टाइफाइड हो, इन्फ्लुएंजा हो या खसरा हो, कोई भी ऐसे संक्रमित बीमारी है जिसे लेकर मैं निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करता हूं और गांव-गांव पहुंचकर सभी को सैनिटाइज कर, हर घर को सैनिटाइज कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता हूं। और मैं यह कार्य हमेशा करता ही रहूँगा या किसी प्रकार के मुझे मेरे शरीर पर किसी प्रकार के कष्ट आ जाए, लेकिन मैं यह जनसेवा का कार्य नहीं रोकूंगा, करते ही रहूँगा। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो युवाओं के लिए क्या? मैं चाहता हूं कि हमारे युवा ही देश के भविष्य हैं और हम भी युवा हैं, तो हम चाहते हैं कि वो युवाओं को विशेष रूप से उन्हें किसी भी पद पर, कोई भी सरकारी स्तर पर उन्हें जॉब मिलनी चाहिए या किसी भी संस्था हो, वो पढ़ लिख कर के आते हैं तो उन्हें सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। विशेष रूप से मेरा यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग हमारे बेरोजगार न रहें, उन्हें रोजगार हर संभव मिले और उनकी शुभकामना के लिए हमेशा हम
प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग युवा पढ़ लिख कर किसी भी पद पर जुड़ें, यही हम चाहते हैं। मेरे इस क्लिनिक के माध्यम से लगातार निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती रही है और सभी लोगों के लिए, या किसी वर्ग के हो या किसी धर्म के हो, मेरे अंदर जाति भावना या धर्म की भावना से अलग उठकर मैं कार्य करता हूँ। मैं सभी के लिए हूँ, मैं सबका सेवक हूँ और इस तरह के कार्य मैं निरंतर करते रहूँगा। चाहे किसी प्रकार के मेरे ऊपर संकट हो, मैं जनसेवा के कार्य निरंतर करते रहूँगा। और इस क्लिनिक के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा शिविर, कोई भी पर्व हो, या बकरीद हो, मुहर्रम हो, रमज़ान हो, या किसी भी तरह के पर्व हो, छठ हो, दीपावली हो, दशहरा हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, नव वर्ष हो, या धार्मिक आयोजन यज्ञ जैसे बड़े बड़े कार्य होते हैं, उसमें निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। नशा मुक्ति के लिए लोगों की गांव-गांव जाकर निःशुल्क नशा मुक्ति चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों की नशा से मुक्ति कराई जाती है। या अरवल जिला हो, जहानाबाद जिला हो, या पटना जिला हो, या मुजफ्फरपुर हो, या कहीं पर हो, बिहार शरीफ हो, कहीं पर इस तरह के जो है कार्य मैं निःशुल्क चिकित्सा शिविर के माध्यम से करते आ रहा हूँ। और यही नहीं, कोई भी जो लाचार हो, असहाय हो, जिनके पास आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उन्हें यहाँ पर सदा निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती है। गरीबों के लिए, असहायों के लिए यह सेवा निरंतर चलते रहेगा। जब तक मेरी सांस रहेगा तब तक चलते रहेगा। जो जनसेवा के कार्य होते हैं उसमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता हूं और यह सब कार्य क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से, प्रेम से मैं निरंतर करते रहता हूं। जल जीवन हरियाली हो, दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, या कोविड-19 का महामारी हो, या संक्रमित किसी प्रकार के बीमारी हो, चेचक हो, खसरा हो, इन्फ्लुएंजा हो, टाइफाइड हो, सड़कों पर या बिजली के खंभे पर पेंटिंग के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना, नशा मुक्ति के लिए पेंटिंग के माध्यम से नशा छोड़ने के लोगों को जागरूक करना, दहेज प्रथा, बाल विवाह को लेकर नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूकता अभियान चलाना, जल जीवन हरियाली, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, या कितनी ही प्रकार के वैसे जो सामाजिक कार्य होते हैं मैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं। बिजली के लिए लगातार मैं कई बार से आंदोलन करते रहा हूं और बिजली का कार्य पहले से अब दुरुस्त हुआ है। बिजली की समस्याएं थी यहाँ पर और बहुत सारे जो कंज्यूमर थे उन्हें उपभोक्ता को लेकर जो समस्याएं थी, बिजली विपत्र में समस्याएं थी, सुधार की गई है। और ऐसे कार्य किसी प्रकार के कोई कष्ट हो, परेशानी हो तो मैं उन्हें चाहता हूं कि विशेष से विशेष रूप से उन्हें सहायता प्रदान करूं। और यह सब कार्य मैं लोगों की आशीर्वाद और प्रेम से करते रहता हूं और लोगों की, जनता के आशीर्वाद ही मुझे इस क्षेत्र में, जिला परिषद में लोगों के आशीर्वाद से ही मैं आ रहा हूं। और उनकी विशेष मांग था कि आप आइए, जिस तरह से आप समाज सेवा करते हैं तो ये भी एक समाज सेवा का क्षेत्र है। पर कुछ ऐसे लोग इसे बदनाम कर दिए हैं जो आज यह जो भी पंचायत चुनाव हो या किसी प्रकार के जो चुनाव है जिसमें लोग निस्वार्थ रूप से सेवा नहीं हो पाने के कारण यह सेवा का कार्य बदनाम हो चुका है, उसे आज हम लोगों को सही रास्ते पर लाना है और निस्वार्थ रूप से लोग सेवा करें। जिस तरह से लोगों की विश्वास अंदर बैठे कि नहीं, आज भी लोग ऐसे व्यक्ति हैं, इस कलयुग में भी वैसे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ रूप से, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ स्वार्थ है तो नाम की, नाम ही जाएगा और कुछ धरती से जाएगा नहीं। इसे लेकर मैं जिला परिषद सदस्य उत्तरी भाग 1 से उम्मीदवार के रूप में लोगों की, जनता की राय से मैं आ रहा हूं और इस कार्य को मैं पूरा करके दिखाऊंगा, निस्वार्थ पूरा करके दिखाऊंगा। लोग के मन में यह जगाऊंगा कि आज भी वैसे व्यक्ति है धरती पर जो निस्वार्थ रूप से सेवा कर सकता है। कोई लोभ लालच नहीं, मुझे किसी प्रकार के लोभ लालच नहीं है। सिर्फ एक ही लोभ लालच है, जो मुझे नाम मिले, कि लोग पहचान बने, कि नहीं रहने के बाद भी
लोग जाने कि एक ऐसा व्यक्ति था जो निस्वार्थ रूप से गरीबों की सेवा करता था। ओके।